हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, बीपीएससी का जो जीएस सीरीज चल रहा है, सेक्शन फर्स्ट का हिस्ट्री पेपर जो है, मतलब जीएस पेपर 1 का सेक्शन फर्स्ट का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है। 4 से 5 टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी पर्सनालिटी बेस्ड टॉपिक है। नेहरू, टैगोर और गांधी के बारे में टॉपिक कवर अप करेंगे। उसके बाद जीएस पेपर का जो सेक्शन 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स 5 वीडियो के आसपास वीडियोस डाले जाएंगे। और अभी ट्रेंड बना है कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण पे भी वीडियो सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कोशिश करूंगा कि उनके थॉट्स पे भी दो चार टॉपिक जो उनका थॉट्स है, इकोनॉमिक, सोशलिज्म या फिर कम्युनलिज्म के थॉट्स जो भी होंगे उनके, उस पर वीडियोज़ बनाकर मैं डाल दूंगा और आप लोग अपने उससे नोट्स बना लेना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी का सीरीज चल रहा है और ऑलमोस्ट दोनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक कवर अप किया जाएगा। जितने भी टॉपिक हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, सारे टॉपिक कवर अप कर दिया जाएगा। पेपर 1 के सेक्शन सेकंड जो करंट अफेयर है उसका भी टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया। 4 से 5 टॉपिक करेंगे। 2020 का बर्निंग टॉपिक कवर अप हो जाएगा और 2021 का जो टॉपिक होगा बिफोर द एग्जामिनेशन उसको भी कवर अप कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी कुछ देर में मैं एक वीडियोज अपलोड करूँगा। उस वीडियो में ये बताऊँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जो 2020 का बर्निंग टॉपिक रहा उस पर, और 2021 में कुछ बर्निंग टॉपिक जो जनवरी तक रहे हैं या फरवरी में हो रहे हैं उस पर कुछ, और बिफोर द एग्जामिनेशन जो बर्निंग टॉपिक होगा उस पर भी वीडियोज़ बनाकर डाला जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सीरीज चलेगा, जितने भी बर्निंग टॉपिक है उस पर वीडियोज़ बनाकर डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसको। आप लोग बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और फीडबैक देते रहिए। ओके फ्रेंड्स, दैट मोटिवेट्स अस। ओके, ठीक फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। रोल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में फ्रेंड्स, यहाँ कंप्लीटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को डिस्कस नहीं करना है अपन लोगों को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो रोल ऑफ बिहार का है, क्योंकि कंप्लीट ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा कि स्वाभिना अवज्ञा आंदोलन डिस्कस करो। कोई भी सवाल नेशनल मूवमेंट से हो, किसी पर्सनालिटी बेस्ड पे हो, या ट्राइबल मूवमेंट से हो, या पीजांट्स मूवमेंट से, वो सारे सवाल बिहार के संदर्भ में रखकर ही पूछा जाएगा, बिहार के भूमिका को ही रखकर पूछा जाएगा। तो इसीलिए इसी वजह से हम जो बिहार की भूमिका है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का इंट्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे, बॉडी डिस्कस करेंगे, बिहार की भूमिका डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से आप लोग भी अपने आंसर्स को लिखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स कि अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर का आप अटेंशंस गेन कर पाएंगे। जो आपकी कॉपी जांच करेंगे उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता है। मैं जानता हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे साथ ही बहुत सारे फ्रेंड्स मेंस लिखते हैं, तो उनका लिखे थे तो उनका एक्चुअली वो पैराग्राफ में लिख कर आते हैं तो उनकी सिलेक्शंस में बाधा होती है, और जो फ्रेंड्स पॉइंट्स में लिखे हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे आंखों देखा, मेरा एग्जाम्पल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट्स में लिखिए। जितना आंसर्स को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जितना डायग्राम बना सकते हैं, जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सभी के पास होता है फ्रेंड्स। जो मेंस लिखने जाएंगे ना, मोर और लेस सभी ज्ञानी ही होते हैं और सभी को कुछ ना कुछ आता ही है, तभी वो मेंस लिखने लायक होते हैं। लेकिन उसी में से अगर आप अपने आंसर्स को जितना बेहतर तरीके से सजाएंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं कि फ्रेंड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कब हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रेंड्स 1930 में शुरू किया गया था और 1929 में उसकी घोषणा हुई थी दिसंबर के महीने में लाहौर सेशन में। किस सेशन में हुआ था? कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था, जिसको किसने प्रिजाइड किया था, उनके अध्यक्ष कौन थे लाहौर सेशन का, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो पहली बार अध्यक्ष बने थे, और उन्हीं ने उस समय कांग्रेस के लाहौर सेशन का अध्यक्ष बने, और उसी समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की चर्चा हुई और घोषणा करने का प्रपोजल पास हुआ। उसके बाद उसी समय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी 1930 में पहली बार। और दूसरी बात, रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ही झंडा फहराए थे। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद आगे है कि गांधी ने, अब चलो ठीक है, उस समय तो घोषणा की गई, लेकिन घोषणा करने का क्या कारण था? क्योंकि गांधी उससे पहले 11 डिमांड्स रखे थे सरकार के पास। या आप 11 डिमांड्स बुक से देख लीजिएगा, यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ना पूछेगा और ना इस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से रिलीवेंट है। ओके, तो 11 डिमांड्स रखा गया था
और वो 11 डिमांड्स रखने के बाद गांधी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अपने आपको 31 जनवरी तक इस डिमांड को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट करते तो चलो ठीक है, हम फर्दर कोई मूवमेंट्स नहीं करेंगे, अगर रिजेक्ट करते हैं तो कोई नहीं, मैं मूवमेंट्स कंटिन्यू रखूंगा, ओके, या फिर मैं मूवमेंट्स स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये डिमांड्स एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स का जो रवैया था, गवर्नमेंट्स का जो तरीका था, वो एक्सेप्ट करने वाली तरीका नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि मैं इनके डिमांड्स को एक्सेप्ट करूँ और अपना शासन को कमज़ोर करूँ, अपनी व्यवस्था को कमज़ोर करूँ, अपना वर्चस्व को कमज़ोर करूँ। इसीलिए जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश जो थे, वो इनके डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। और इनके डिमांड के रिजेक्शंस के बाद कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी था, वर्किंग कमेटी ने स्टर्न एक्शन लिया। और स्टर्न एक्शन लेने के बाद उन्होंने गांधी को ये जिम्मेवारी सौंपी, गांधी जी को, कि आप ऐसा कीजिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कीजिए, ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले उन्होंने चिंतन किया और मंथन किया। उनको एक सिंबल चाहिए था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले कोई सिंबल हो, जो कॉमन सिंबल हो, सभी के ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट करता हो, सभी के ग्रीवेंसेस को महसूस करता हो, ऐसा सिंबल होना चाहिए। तो इसी के वजह से गांधी ने साल्ट को चुना था। किसको चुना था? साल्ट को। ध्यान रखिएगा, साल्ट चुनने का क्या कारण था, क्योंकि वो कॉमन चीज़ था, इसीलिए गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में साल्ट को चुना। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए साल्ट को क्यों चुना गया, तो मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि एक कॉमन चीज़ था, एसेंशियल गुड्स था। क्या था? एसेंशियल गुड्स था, और ये सभी व्यक्ति के द्वारा कंज्यूम्ड किया जाता था, चाहे वो किसी भी स्टेटा के लोग हो, चाहे पुअर हो, रिच हो, मिडिल क्लास हो, चाहे किसी भी स्टेटा के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, साल्ट उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी। इसी वजह से, और उस ज़रूरत के चीज़ें पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी। तो ऐसे चीज़ों को चुनना चाहा ताकि जिससे मास मोबिलाइजेशन हो सके, जिससे मास का रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ताकि इस मास की दुख दर्द को प्रकट किया जा सके, या फिर मास के दुख दर्द को आगे रखा जा सके। ओके फ्रेंड्स, अब साल्ट्स मतलब ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी था, लेकिन साइकोलॉजिकली इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था, खादी के तरह। क्योंकि जो गरीब वर्ग के लोग थे वो नमक को बनाते थे, और नमक को बनाकर अपनी जीविका भी चलाने की कोशिश करते थे। बिहार में भी थे, चंपारण के आसपास जो, या फिर छपरा के आसपास जो नोनिया जाति के लोग हुआ करते थे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो नोनिया जाति के लोग हैं, वो लोग नमक बनाते थे। ओके फ्रेंड्स, बिहार में नमक साल्टी सॉइल होता था, बिहार का नमकीन मिट्टी होता था, उसी से नमक बनाया जाता था। वहाँ कोई समुद्र वगैरह नहीं था, इसलिए वहाँ समुद्र का प्रयोग नहीं किया जाता था। चलिए, अब स्टार्ट ऑफ द सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हैं। देयरफॉर 12 मार्च को गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 मेंबर मतलब 78 आदमी जो उनके साबरमती आश्रम के लोग थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर अहमदाबाद से शुरू करके 6 अप्रैल 1930 को डांडी कोस्ट पहुंचे। कहाँ पहुंचे? डांडी कोस्ट पहुंचे। इस बार बीपीएससी पूछ दिया था कितने दिन लगे थे, तो ध्यान रखिएगा 24 दिन। ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ज़्यादा लगता है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट डे को एक्सक्लूड किया जाता है, और उसी को हम लोग ऑथेंटिक मानते हैं। ओके, तो साल्ट को उस समय वहाँ पहुँचकर उन्होंने साल्ट को वायलेट किया 6 अप्रैल 1930 को, और उसी दिन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। गांधी ने पीपुल को कहा, या फिर गांधी ने आदमी से कहा कि देखिए आप लोग नमक बनाइए, नमक बनाने की कानून है, नमक बनाइए, नमक बनाने की कानून को हमने तोड़ा, आप लोग नमक बनाइए। इस नमक बनाने के दौरान आप जो अनटचेबिलिटी है उसको दूर कीजिए, उससे भेदभाव मत कीजिए, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट में मत कीजिए, अपर लोअर में भेदभाव खत्म कीजिए। जो भी फॉरेन क्लॉथेज है, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं, उसका बहिष्कार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफिस का भी बहिष्कार कीजिए, स्कूल कॉलेज का भी बहिष्कार कीजिए। चौकीदारी टैक्स भी चाहे तो आप लोग पे नहीं कीजिए, मतलब नन पेमेंट ऑफ टैक्स भी रखिए, मतलब आप टैक्स भी पे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी बोले कि अगर आप लोग चाहे तो रिजाइन कर दीजिए। क्यों रिजाइन कर दीजिए? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट्स के साथ खड़ा होना नहीं है, उनके आज्ञा को नहीं मानना है, इसलिए सविनय मतलब विनय के साथ अवज्ञा मतलब आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। ओके, अब देखिए रोल ऑफ बिहार क्या रहता है इस मूवमेंट्स में फ्रेंड्स, ये मेन मुद्दा है हमारा डिस्कस करने का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस बनाते हैं कि चलो बिहार के आदमी ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में ही अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू किया, फिर पहला आज़ादी का लड़ाई था उनका, उससे पहले इवन बिफोर 1857 मतलब 1857 के पहले भी
बिहार के आदमी या फिर बिहार के पीपुल थे वो मास मूवमेंट्स में भाग लेते रहे, लेकिन मेजर मास मूवमेंट 1857 की क्रांति ही थी, जहां मास पार्टिसिपेशन पूरे कंट्री में हुआ या फिर कंट्री लेवल पे हुआ। बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ। इवन कह सकते हैं कि जितने राज्य थे मैक्सिमम जो जितना कंट्रीब्यूट कर सका उतना कंट्रीब्यूट किया, और वो कंट्रीब्यूशन तब तक चलते रहा जब तक देश हमारा आज़ाद नहीं हो गया। ओके, अब मेनी लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स बिहार के और फिर भारत के बिहार गए, जैसे उस समय बिहार के भी कुछ लीडर्स जो इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी हो गए, और जवाहरलाल नेहरू भी बिहार गए, और बिहार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के दौरान बिहार जाकर उन्होंने पीपुल को मोटिवेट किए, अवेयर किए, उस समय की नीड्स को समझने के लिए बोले, उस समय की कंट्री की ज़रूरत को समझने के लिए बोले कि अभी हमारे देश को ज़रूरत है कि आप लोग देश में आंदोलन कीजिए, आप लोग देश के नेताओं के साथ खड़ा रहिए, आप लोग मास मोबिलाइजेशंस कीजिए, आप लोग मोबिलाइज होइए देश में एट्रोसिटी के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, इन सभी के चीज़ों के खिलाफ अगर हम लोग एक साथ होते हैं तो शायद हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ओके, तो साल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ बिहार में 15 अप्रैल को। कब शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, साल्ट सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ 15 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को पूरे देश में शुरू हुआ। उसके बाद उसी दिन बहुत सारे जिला में नमकीन मिट्टी था, उसे साल्ट बनाया गया। उस जिला का कुछ नाम मेंशन कर देता हूँ, चंपारण हो गया, सारण हो गया। ओके, सारण पहले सिवान और सारण दोनों कंबाइंड था, अब तो सारण और सिवान दोनों अलग अलग हो गए। ओके, ध्यान रखिएगा। अब पटना जो है फ्रेंड्स, पटना में साल्ट सत्याग्रह नाखस पौंड था, क्या था, नाखस पौंड, वहाँ पे साल्ट बनाने का काम हुआ। ये साल्ट बनाने का काम अंबिका कांत सिन्हा के अंदर किया गया था, उनके लीडरशिप में नाखस पौंड पटना में साल्ट बनाया गया। उसके बाद सत्यनारायण सिन्हा जी थे, उन्होंने भी साल्ट बनाने का काम किया, और इनका काम दरभंगा में था। इन्होंने दरभंगा में साल्ट लॉ को तोड़े और साल्ट बनाए, साल्ट के कानून के विद्रोह किए, विरोध में गए और वहाँ जाकर ये साल्ट बनाए। बहुत सारे पीपुल्स, बहुत सारे अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में साल्ट बनाए, और ब्रिटिशर्स का जो ईस्टर्न एक्शन था उसको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और क्रेज के साथ उस एक्शंस को फेस किए। और एक तरह से कह सकते हैं बिहार के जो आदमी था या फिर पीपुल था या फिर मास था, वो हाईली इंथ्यूजियाज्म के साथ और फिर प्रत्येक एक्शंस को डिफाई करने और उनके गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉ एंड डायरेक्शंस जो भी इशू किया जाता था उसको डिफाई करने के लिए हाईली इंथ्यूजियास्टिक थे, और उस वैलोर के साथ हमेशा ये रेडी रहे। ओके, और इसी के कारण मतलब पैरेलल मूवमेंट्स कुछ चलाए गए बिहार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के दौरान, जैसे कि नन चौकीदारी टैक्स, मतलब नन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स, मतलब चौकीदारी का एक टैक्स होता था कि भैया आप चौकीदारी टैक्स पे नहीं करना है। ओके, तो बिहार में इस प्रकार का मूवमेंट चलाया गया था। इस मूवमेंट्स नन पेमेंट ऑफ चौकीदारी मूवमेंट्स के तहत बहुत सारे जिला में ये मूवमेंट्स चलाया गया था, जैसे शाहाबाद हो गया, पूर्णिया हो गया, मुंगेर हो गया, पटना हो गया, बेगूसराय हो गया। दैट टाइम मुंगेर एंड बेगूसराय बोथ आर सेम डिस्ट्रिक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, उस समय मुंगेर और बेगूसराय सेम डिस्ट्रिक्ट्स था, लेकिन अभी बेगूसराय 1972 के आसपास जाकर सेपरेट हुआ था 1972 में, ध्यान रखिएगा, मुंगेर से। ओके, और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में। तो बेगूसराय में फ्रेंड्स, जो अभी बेगूसराय है, उस बेगूसराय में बहुत सारे पीपुल ने अपनी जान भी खोए थे। और नन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स के दौरान जिस प्रकार से सचिवालय कांड हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उसी प्रकार से बेगूसराय में नन पेमेंट चौकीदारी टैक्स के दौरान लगभग 7 से 8 आदमी को पुलिस ने गोली से भूंज दिया था। ओके, अब है कि उस समय कुछ आदमी ज़्यादा वॉयलेंट हो गए थे, तो गवर्नमेंट्स को लगा कि नहीं भैया, भीड़ या फिर जो भी ये भीड़ रौद्र रूप लेते जा रहा है और इसको अब हमें दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं दबाता तो फिर आगे चलकर ये भीड़ गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने भीड़ को सप्रेस करने की कदम उठाया, और गवर्नमेंट ने रिलीज किया कि कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया जाए, और कांग्रेस के एलाइड इंस्टीट्यूशन जो है, सहयोगी संस्था है, उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए, मतलब लीगल नहीं है ये, फिर असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये सब तो चल ही रहा था, और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथेज का भी चल रहा था। फिर बॉयकॉट्स ऑफ फॉरेन गुड्स के वजह से जो पीपुल में था, एक तरह से स्वदेशी का
फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका था, स्वदेशी का फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया था। और उस स्वदेशी के कारण बहुत सारे पैरेलल मूवमेंट्स भी हो रहे थे कंट्री में, बहुत सारे पैरेलल मूवमेंट्स भी हो रहे थे, बिहार में बहुत सारे पैरेलल मूवमेंट्स हो रहे थे स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने के लिए। इसी के तहत एक मूवमेंट चल रहा था, नंगी हड़ताल। कौन सा मूवमेंट? नंगी हड़ताल। छपरा के जेल में ये चल रहा था। छपरा के जेल में कैदियों ने विदेशी कपड़ा पहनने से बहिष्कार किया और मतलब नंग अवस्था में हड़ताल करना शुरू कर दिया। तब उनको स्वदेशी कपड़ा प्रोवाइड करवाया गया और उन्होंने स्वदेशी कपड़ा ही धारण किया। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 5 मई 1931 को गांधी और इरविन पैक्ट हुई। गांधी और इरविन पैक्ट हुई थी 5 मई 1931 में। और इस पैक्ट्स में बहुत सारे बातों पे विचार किया गया और इसी पैक्ट्स पे आपको गांधी और इरविन पैक्ट हुआ और इसी पैक्ट में बहुत सारे बातों पे विचार किया गया फ्रेंड्स। मई नहीं होगा फ्रेंड्स, यह मार्च होगा। सॉरी फ्रेंड्स, 5 मई नहीं, 5 मार्च होगा। क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग करेक्ट कीजिएगा मुझे, मार्च ही होना चाहिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस लीडर्स को रिलीज किया गया और गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को सस्पेंड करने की बात की। और इसी समय, ये वही समय है फ्रेंड्स जब भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी हुई थी। और इस एक्ट मतलब जब गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी और इरविन पैक्ट के दौरान ही इस बात की चर्चा की गई थी। लेकिन जो इरविन उस समय के वाइसरॉय थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना कि मैं गांधी उनको एक तरह से भगत सिंह को सज़ा माफ़ करने की बातें नहीं मानी, और जिसकी वजह से गांधी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के दौरान ये कंसेंसस भी बना था कि जो कांग्रेस है या फिर कांग्रेस के लीडर है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में भाग लेगा। लेकिन किसी कारण बस जब भाग लेने गए तो गांधी लंदन से खाली हाथ एम्प्टी, मतलब गांधी रिटर्न फ्रॉम लंदन विथ एम्प्टी हैंड। मतलब एम्प्टी हैंड का मतलब ये है कि वहाँ कंसेंसस नहीं बन पाया। गांधी जो कांग्रेस थी या फिर गांधी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही थी और अदर लीडर जो थे या फिर सरकार थे, उन सब के बीच में कंसेंसस नहीं बन पाया। कंसेंसस किस कारण के नहीं बन पाया? क्योंकि कम्युनल अवार्ड्स घोषित कर दिए थे, आपको पता होगा ना फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड, जिसमें से जो हमारे कंट्री के मतलब शेड्यूल कास्ट थे उनके लिए भी अलग से वोट बैंक बनाने की बात की गई थी। क्या मतलब? उनको एक अलग से वोट के लिए रिजर्व सीट देने की बात हो रही थी, या फिर उनका सीट ही अलग से हो जाता, या फिर उन लोगों को अलग से वोट के लिए सीट्स दिया जाता। तो इस प्रकार की बात हो रही थी, लेकिन गांधी इस बात पे सहमत नहीं हुए और उन्होंने फाइनली उस मूवमेंट्स में मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में भाग लेने के बावजूद भी कोई कंसेंसस नहीं बन पाया और वापस आ गए। ओके, कोई फैसला, कुछ डिसीजंस लिए हुए मतलब। उसके बाद 26 जनवरी 1932 को बिहार में इंडिपेंडेंस, पूरे बिहार में स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी और गवर्नमेंट ऑफिशियल और पुलिस जो था इसको दबाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़क एक्शन लिया, हर्ष एक्शन लिया। उसके बाद सप्रेशन जो था, ये सप्रेशन बहुत सारे लोगों की शहादत के लिए जिम्मेदार हो गई और ये शहादत देखा गया बहुत सारे जिला में, जैसे मोतिहारी हुआ, बेगूसराय हुआ, शिवहर हुआ और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स था, वहाँ इस प्रकार की शहादतें बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया। 12 जुलाई 1933 को गांधी ने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मतलब व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन घोषित किया कि भैया मास सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होकर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग करेंगे और अपने इंथ्यूजियाज्म को इस प्रकार से रखेंगे कि सरकार हिल जाए, सरकार घुटना टेक दे। फाइनली कुछ खास असर नहीं छोड़ पाया और फाइनली गांधी ने 1934 में इस मूवमेंट्स को सस्पेंड करने की बात की। कहाँ, कब? 1934 में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो रोल ऑफ बिहार था। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। बिहार, ये मूवमेंट्स एक तरह से कह सकते हैं अपने पर्पस को फेल करने में नाकामयाब रही, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो आगे के लिए ठीक था या फिर मूवमेंट के दृष्टिकोण से सही था, उसको हासिल किया। ये मूवमेंट्स बहुत सारे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। उसके बाद कुछ आदमी को मास गुड्स का राइट दिया गया, जैसे कि साल्ट्स, मतलब साल्ट्स बनाने का राइट्स मिल गया था। उसके बाद कंट्री को जगाने का काम किया। उसके बाद इंडिपेंडेंस के लिए एक आसान रास्ता बनाया, एक आसान रास्ता क्रिएट किया। क्योंकि रास्ता इसलिए बनाना क्योंकि सरकार पे तो बार बार दबाव पड़ रहा था ना, बार बार मूवमेंट्स होगा तो दबाव पड़ेगा ही ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज ये हमारे तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का डिस्कशन हुआ। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ और कंप्लीट तैयारी आपको करवाया जाएगा। नो डाउट आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। रिजल्ट्स भी मोस्टफुली कि 14 फरवरी को बीपीएससी का जो
औरंगाबाद सेंटर पे एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद मार्च फर्स्ट वीक मीन्स 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।